जहां एक तरफ अमरुल्लाह सालेह ने की है धमाकेदार वापसी, तो वहीं अब बाइडेन नींद से जागे हैं और कहा हम जंग के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को मिल रहा है बधाइयों का तांता। भारत ने अपने चमत्कार से दुनिया में हर किसी को हैरान कर दिया है। इसके अलावा बहुत, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। करीब 49 दिन हो गए और 49 दिन के बाद अमरुल्लाह सालेह ने धमाकेदार वापसी की है। आपको बता दें, तालिबान के सत्ता में आने के बाद जहां अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और जो अभी अपने आप को घोषित कर रखा है तालिबान के पैरेलल सरकार के रूप में, उन्होंने अभी भी तालिबान की गुलामी करना स्वीकार नहीं किया है और अब पंजशीर में वो एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। कुछ समय तक सोशल मीडिया से दूर रहे, लेकिन अब एक बार फिर 49 दिन बाद उन्होंने वापसी की है और अफगानिस्तान पे जो 2.5 महीने का कब्जा किया तालिबान ने, इन कब्जे पर सीधे सीधे उन्होंने पाकिस्तान पर वार करना शुरू किया है। अमरुल्लाह सालेह ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, न कि तालिबान ने। सालेह ने कहा कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे के 2.5 महीने बाद क्या क्या बदल चुका है। जीडीपी लगभग 30% गिर चुकी है, गरीबी का स्तर 90% है और शरिया के नाम पर महिलाओं को गुलाम बनाया जा रहा है। सिविल सेवाएं खत्म हो चुकी हैं, प्रेस, मीडिया, अभिव्यक्ति की आजादी पर बैन लग चुका है, शहरी मध्यम वर्ग जा चुके हैं, बैंक बंद हो चुके हैं और अफगानिस्तान की कूटनीति का केंद्र कौन बना है? तो दोहा बना है। और अफगानिस्तान के विदेशी और रक्षा फैसले कौन लेता है? तो पाकिस्तान की सेना लेती है और हक्कानी ने आतंकियों को ट्रेनिंग देकर ऑफिस में बिठा दिया है। ये हाल है अफगानिस्तान का। लेकिन अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान उसे निगल नहीं सकता है। अब एक बार फिर अमरुल्लाह सालेह ने ये कहा है कि सभी लोगों को प्रतिरोध करना होगा, सबको एक साथ अफगानिस्तान में उठना होगा। आपको बता दें, अमरुल्लाह सालेह बहुत बड़ी कड़ी है जो पंजशीर के प्रतिरोध को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं और तालिबान की हरकतें अगर काबू में नहीं आती हैं, तो रूस, भारत सहित कई देश पंजशीर को सपोर्ट कर फिर से तालिबान के खिलाफ उतार देंगे। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार बाइडेन ने कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से चीन आक्रामक हुआ है और ताइवान को लेकर चीन ने साफ तौर पर यह कहा है कि तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा और आक्रामकता जिस तरह की चीन ताइवान के प्रति दिखा रहा है, उसे देखकर साफ लग रहा है कि ताइवान को अगला निशाना बनाएगा। चीन 2 दिन पहले भी फिर से लड़ाकू विमानों को भेजा, तो वहीं जो ताइवान से लगती सीमा है वहां पर तरह तरह के डिप्लॉयमेंट कर रहा है। ऐसे डिप्लॉयमेंट जिसे देखकर यही लग रहा है कि चीन जंग के लिए तैयार है और इस मामले में चीन किसी की सुनने वाला नहीं है। चीन आक्रमण करके रहेगा। पर दुनिया अब ये सोच रही है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में अपने सहयोगियों को ही बाइडेन ने छोड़ दिया और छोड़कर बाइडेन निकल आए, क्या ताइवान को मदद मिलेगी? ताइवान के मन में भी यही प्रश्न था कि क्या सचमुच ताइवान को मदद करेगा और ताइवान के लिए लड़ने आएगा अमेरिका, खासकर तब जब अमेरिका में बाइडेन सरकार हो। अब इस मुद्दे पर अमेरिका और चीन एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। इस बार चीन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बाइडेन को जवाब दिया है। लेकिन आपको बता दें, बाइडेन ने क्या कहा। दरअसल बाइडेन ने ये कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो हम ताइवान की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। बाइडेन के इस बयान के बाद एक लहर सी फैल गई और ताइवान में बाइडेन के इस बयान का काफी स्वागत किया गया। चीन के विदेश मंत्रालय को लगा कि अब उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है। चीन ने तुरंत बाइडेन को चेतावनी देते हुए ये कहा कि अमेरिका को ताइवान को लेकर कोई गलत संदेश नहीं देना चाहिए। हम ताइवान मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे कोई क्यों ना आ जाए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन अपने हितों की रक्षा के लिए किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरतेगा और अगर हमें लड़ाई लड़नी होगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे। वैसे आपको बताते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ताइवान का खुलकर समर्थन किया है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका सचमुच चीन से लोहा लेना चाह रहा है। पर अब जंग होने के बाद ही पता
चलेगा कि क्या अमेरिका का चीन असली टारगेट है या फिर नहीं है। पर इन सब के बीच में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। भारत न सिर्फ चीन को काउंटर कर रहा है बल्कि दुनिया भर में वाहवाही भी बटोर रहा है और दुनिया को हैरान भी कर रहा है। भारत का बहुत मजाक बना था, लेकिन भारत ने उन सारे मजाक को तोड़ते हुए अब मजबूर कर दिया है कि इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, बड़ी बड़ी कंपनियों, यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की तरफ से भी भारत और भारत की सरकार को बधाई आ रही है। दरअसल भारत सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बढ़ रहा है। अगर भारत के व्यापार को देखेंगे आप तो लैटिन अमेरिका के देशों में जहां चीन का राज हुआ करता है, और बड़ी बात यह है कि लैटिन अमेरिका के इन देशों में अमेरिका का राज होना चाहिए, पर अमेरिका इस जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है और अपने ही देशों में व्यापार को नहीं कर पा रहा है और ये देश किसी न किसी तरीके से चीन की जाल में फंसते जा रहे हैं। तो अब भारत ने लैटिन अमेरिका के देशों में न सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया है बल्कि अपने रिश्ते भी सही करने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ लैटिन अमेरिका की ही बात नहीं है, यूरोपीय यूनियन तक में भारत अपनी पैठ बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। भारत न सिर्फ इस क्षेत्र में हैरान कर रहा है बल्कि जो देश ये सोचा करते थे कि भारत महामारी के इस काल में सबसे बुरी तरीके से चपेट में आएगा और सबसे ज्यादा हानि उठाएगा, उनको भी चौंकाया है भारत ने। ऐसा नहीं है कि भारत महामारी की वजह से समस्या में नहीं गिरा है, भारत भी गिरा है और भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ी दिनों के लिए गिरावट भी आई, लेकिन जिस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था संभली उसी तेजी से भारत ने दुनिया भर के आंकड़ों को धत्ता बताते हुए 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कराया गया। ये बिल्कुल ऐतिहासिक है। इतनी बड़ी संख्या में मुफ्त में वैक्सीन दी गई। गरीब अमीर, गांव शहर, दूर सुदूर हर जगह वैक्सीन को लगवाया गया और वो भी बिना पैसे के। अब वैक्सीन डोज का ये प्रभाव है कि दुनिया भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मान रही है और इस भूमिका के लिए दुनिया तारीफ कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और उन्होंने कहा कि भारत ने वैक्सीन की 100 करोड़ खुराकें दी, जो भारत की क्षमता को दिखला रहा है। इसके लिए भारत को बधाई हो। आपको बता दें, इसके अलावे इजराइल, रूस और अमेरिका के तरफ से भी भारत को बधाई संदेश आए हैं। ये सचमुच बहुत ही बड़ा कदम है जो भारत ने हासिल कर लिया है और दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां भारत को बधाई दे रही हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश कभी भारत को कमतर आंकते थे वो अब भारत के बारे में कैसा नजरिया रख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ताइवान युद्ध में सचमुच अमेरिका कूदेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।